कल्पना कीजिए, आधी रात का वो सन्नाटा। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आपकी आत्मा जाग रही है। घड़ी की सुइयां 12 का आंकड़ा चूमती हैं और उसी क्षण आपके होठों से निकलती है एक शक्ति का नाम, हनुमान। क्या कभी सोचा है, ठीक उस रहस्यमयी समय पर जब दिन और रात की सीमा टूटती है, हनुमान अष्टक के मंत्रों की एक एक ध्वनि सीधे ब्रह्मांड के किस गहरे तार को छेड़ती है। ये सिर्फ एक पाठ नहीं, एक सीधा संवाद है उस अनंत शक्ति से जो स्वयं प्रभु राम की भक्ति का सागर है। अगर आपका दिल धड़क रहा है इस रहस्य को जानने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उतरेंगे उस गहराई में जहां शास्त्रों ने छिपाया है रात के उस पहर का सबसे बड़ा रहस्य। तो अब बस 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए आसपास के सन्नाटे को। यही वो पल है जब हम शुरू करते हैं। अपने दिल और दिमाग को खोलिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको बदल कर रख देगा। रात के 12 बजे, वो समय जिसे संध्या वेला और प्रभात के बीच का एक रहस्यमयी सेतु कहा गया है। शास्त्र इसे निशीथ काल या अर्धरात्रि कहते हैं। ये वो घड़ी है जब सृष्टि की सारी ऊर्जाएं एक विशेष अवस्था में होती हैं। तंत्र सार और शैवागम ग्रंथ बताते हैं कि ये समय साधना, जप और तप के लिए सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि इस समय प्रकृति का कोलाहल शांत होता है, मन की वृत्तियां निंद्रा में डूबी होती हैं और आत्मा बिल्कुल शुद्ध, एकाग्र होकर ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार होती है। और इसी निशीथ काल में हनुमान अष्टक का पाठ एक ऐसा अस्त्र बन जाता है जो साधक के जीवन की हर दिशा को बदल सकता है। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि हनुमान अष्टक आखिर है क्या। ये कोई साधारण स्तोत्र नहीं, बल्कि हनुमान जी के परम तेज, उनकी अनंत शक्तियों और उनकी भक्ति के समुद्र को 8 श्लोकों में बांध देने वाला एक महासंग्रह है। इन 8 श्लोकों में हनुमान जी के समस्त स्वरूप, उनके कार्य और उनकी कृपा पाने का मार्ग समाहित है। प्रत्येक श्लोक एक मंत्र की तरह है जो सीधे हनुमान जी के चेतना से जुड़ता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में हनुमान जी को रुद्र का ही अवतार माना गया है। वे स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं और रौद्रत्व का अर्थ है समस्त दुखों, भयों और अज्ञान का नाश करने वाली शक्ति। तो जब आप हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो आप सीधे तौर पर उस रौद्र तत्व को आमंत्रित कर रहे होते हैं जो आपके भीतर और बाहर के सारे अंधकार को जला सकता है। अब सवाल ये कि रात 12 बजे ही क्यों? इसका रहस्य छुपा है प्रकृति के नियम में। आयुर्वेद और वैदिक ज्योतिष के अनुसार दिन के 24 घंटे तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन चलते हैं। रात का ये हिस्सा, विशेषकर 10 बजे से 2 बजे के बीच का समय, सतोगुण की प्रबलता का समय माना जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सर्वाधिक होता है। साथ ही ये वो समय है जब मनुष्य की इंद्रियां बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी होने लगती हैं। इसलिए इस समय किया गया कोई भी जप, साधना या पाठ सीधे अंतरात्मा पर असर डालता है और उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, रात्रौ सत्यम अधिगम्यते, यानी रात्रि में ही सत्य की प्राप्ति होती है। और हनुमान जी स्वयं राम भक्ति का परम सत्य हैं। उनसे जुड़ने का ये सबसे उपयुक्त क्षण है। तो आइए अब हम गहराई में जाते हैं और जानते हैं कि रात 12 बजे हनुमान अष्टक का पाठ करने से एक साधक के जीवन में वास्तव में क्या-क्या घटित होता है। पहला और सबसे गहरा प्रभाव, आपके अंदर के भय का सर्वनाश। देखिए, रात का समय स्वाभाविक रूप से मन में एक तरह का भय, एक असहजता पैदा करता है। ये भय बाहर के अंधेरे का नहीं, बल्कि अंदर के अंधेरे का होता है। अज्ञात का भय, अकेलेपन का भय, भविष्य का भय। हनुमान जी को भीम रूपी और भय नाशन कहा गया है। महाभारत में एक प्रसंग है जब अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी की गर्जना से ही शत्रु सेना के हाथी घोड़े भय से भाग खड़े हुए थे। जब आप निशीथ काल में हनुमान अष्टक का उच्चारण करते हैं तो हर शब्द एक गर्जना बनकर आपके अंदर छुपे हर भय, हर चिंता, हर आशंका को उखाड़ फेंकता है। ये कोई कल्पना नहीं, शास्त्रीय सत्य है। हनुमान अष्टक के पहले ही श्लोक में कहा गया है, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। यानी हनुमान जी के स्मरण मात्र से बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, निरोगता, फुर्तीलापन और वाक्पटुता प्राप्त होती है।
रात के उस एकांत में जब ये मंत्र गूंजता है तो ये सीधे आपके हृदय की गुफा में छिपे भय नामक राक्षस पर प्रहार करता है और उसे पल भर में नष्ट कर देता है। आप एक अद्भुत साहस, एक अटूट निर्भयता से भर जाते हैं। जो भय आपको महीनों से सताता आ रहा था वो उसी क्षण धुआं बनकर उड़ जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की दौड़ में आपकी ऊर्जा, आपका तेज कहीं खो सा गया है? दिन भर की थकान, निराशा, हार की भावना आपको घेर लेती है। यहीं आता है हनुमान अष्टक का दूसरा चमत्कारिक प्रभाव, ऊर्जा और तेज का अक्षय स्रोत बन जाना। हनुमान जी अनंत ऊर्जा के स्वामी हैं। वाल्मीकि रामायण उन्हें तेजोमय कहती है। सूर्यदेव तक उनके गुरु हैं। रात 12 बजे जब पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा सीधी नहीं पहुंचती, तब हनुमान अष्टक का पाठ आपके भीतर एक आंतरिक सूर्य जलाता है। अष्टक का एक श्लोक है, प्रणव स्वरूपम परमात्म विग्रहम। ये बताता है कि हनुमान जी स्वयं प्रणव ओम के स्वरूप हैं और ओम ही समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। जब आप इस अष्टक का पाठ करते हैं तो आपके शरीर के 7 चक्र जागृत होने लगते हैं, विशेषकर मणिपुर चक्र जो ऊर्जा का केंद्र है। आप महसूस करेंगे कि आलस्य, सुस्ती, थकान जैसे शब्द आपके शब्दकोश से गायब हो गए हैं। आप में एक नया उत्साह, एक नया जोश जन्म लेता है। आपकी कार्य क्षमता असाधारण रूप से बढ़ जाती है। ये कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो हनुमान जी के आह्वान से सीधे आप में प्रवाहित होने लगता है। और अब आता है तीसरा, सबसे रहस्यमय और गूढ़ प्रभाव, आपके कर्मों के बंधनों का शिथिल होना। हम सभी अपने पिछले और वर्तमान कर्मों के जाल में फंसे हैं। इसी से बनते हैं हमारे सुख दुख। श्रीमद् भागवत गीता स्पष्ट कहती है कि कर्म फल का नियम अटल है, लेकिन भक्ति इस नियम को तोड़ने का एकमात्र मार्ग है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध, इतनी तेजस्वी है कि उसके समक्ष कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। रात के उस पवित्र समय में जब आप हनुमान अष्टक पढ़ते हैं तो आप वास्तव में हनुमान जी की उसी भक्ति का एक अंश अपने अंदर उतार रहे होते हैं। आप कहते हैं, रामदूत अतुलित बलधामा, हे रामदूत अतुलित बल के धाम। ये सिर्फ स्तुति नहीं, एक मंत्र है जो आपके और प्रभु राम के बीच एक सेतु बनाता है और हनुमान जी स्वयं उस सेतु के रक्षक बन जाते हैं। इससे आपके कष्टदायी कर्म, आपसे चिपके हुए नकारात्मक संस्कार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आपको लगेगा कि जीवन की बाधाएं स्वतः हट रही हैं, शत्रु शांत हो रहे हैं और ऐसे अवसर स्वयं मिल रहे हैं जो आपके कर्मानुसार नहीं थे। ये हनुमान जी की कृपा है जो भक्त के कर्म फल को अपने ऊपर ले लेती है। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक में लिखा है, बंदौ हनुमान लला बिनु कीजे बेग हर खाई, संकट काटी मति सुधिलावे जो सुमिरे अघ खाई। यानी जो उनका स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और बुद्धि शुद्ध हो जाती है। रात की वो ध्यानावस्था ये स्मरण और भी गहरा और भी प्रभावी बना देती है। लेकिन सावधान, ये मार्ग उतना सरल नहीं जितना लगता है। रात 12 बजे का ये साधना काल उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही संवेदनशील भी। गरुड़ पुराण और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इस समय को सूक्ष्म शक्तियों के सक्रिय होने का समय बताया गया है। इसलिए इस पाठ को करते समय पूर्ण शुद्धता और एकाग्रता आवश्यक है। भावना शुद्ध होनी चाहिए। इसे केवल फल पाने की लालसा से नहीं, बल्कि हनुमान जी के चरणों में समर्पण की भावना से करें। अपने आसन को शुद्ध करें। यदि संभव हो तो स्नान करें या नहीं तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही बैठें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना श्रेयस्कर है। पाठ शुरू करने से पहले थोड़ी देर शांत होकर हनुमान जी का ध्यान करें, फिर पूरी श्रद्धा से अष्टक का पाठ करें। यह जरूरी नहीं कि आप जोर जोर से पढ़ें। मन ही मन धीरे धीरे हर शब्द का अर्थ सोचते हुए पढ़ना अधिक प्रभावी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, नियम। शास्त्र कहते हैं, निश्चित समय पर नियमित रूप से की गई साधना ही फल देती है। इसलिए इसे नित्य का अंग बना लें। फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि भक्ति स्वयं ही परम फल है। अब सोच रहे होंगे, क्या सचमुच ये सब संभव है? तो सुनिए, ये कोई नई बात नहीं। हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों से इस ज्ञान को जानते और जीते आए हैं। वे रात्रि जागरण करते थे, इसीलिए तो उन्हें जागरण कहा गया। वे इस समय का उपयोग ब्रह्म साधना के लिए करते थे। हनुमान अष्टक उसी परंपरा की एक कुंजी है। ये आपको साधारण मनुष्य से एक साधक बना देता है, और एक साधक की शक्ति सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक होती है।
वो भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं संकट मोचन हैं। वे केवल बाहरी संकट ही नहीं, आपके आंतरिक संकटों को भी तोड़ते हैं। नकारात्मक विचार, हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी। रात का ये पाठ आपके अंदर एक लड़ाकू बना देता है, एक ऐसा योद्धा जो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। एक पल के लिए फिर से आंखें बंद करिए और सोचिए, आज रात जब घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी, पूरी सृष्टि एक पल के लिए ठहर सी जाएगी। उस पल में आपके एक निर्णय से, आपके होठों से निकले एक नाम से, एक मंत्र से, क्या आप अपने जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लाना चाहेंगे? क्या आप उस निर्भयता, उस अथाह ऊर्जा और उस दिव्य कृपा को छूना चाहेंगे जो शास्त्रों ने वादा किया है? ये वादा नहीं, एक सनातन सत्य है। मार्ग आपके सामने है, बस एक कदम बढ़ाने की देर है। तो फिर क्यों ना आज की इसी रात से शुरुआत कर दें? बस एक रात, एक बार का प्रयास। अपने आप से एक वादा करें, और जब आप ये पाठ करेंगे तो याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। हर शब्द के साथ हनुमान जी की असीम शक्ति आपके साथ खड़ी है। उनकी कृपा का प्रकाश आप पर बरसेगा। बस विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। और हाँ, अगर ये ज्ञान आपको प्रेरित करता है, अगर आपको लगता है कि ये सत्य आप तक पहुंचा है, तो इस प्रकाश को और फैलाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसे ही गहन रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है। आपके एक क्लिक से ये ज्ञान यात्रा निरंतर चलती रहेगी। और अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई सवाल जगाया है या आपने इस पाठ का अनुभव किया है, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक टिप्पणी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। आज के लिए इतना ही। हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। बोलिए संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय।